हेलो। बादशाह कैसे हैं आप? ये किस नंबर से कॉल कर रहे हैं तुम? जी बादशाह, यही बताने के लिए आपको फ़ोन किया। सारा दिन वक्त नहीं मिल सका, बहुत बहुत बिजी था मैं, हॉस्पिटल में ऑपरेशंस। फ़ोन कहाँ है तेरा? फ़ोन हाँ, वो मेरा फ़ोन कल काम कर रहा था तो ओटी में कहीं गिर गया। आपको तो पता है, इतना महंगा फ़ोन कौन छोड़ेगा, उठा लिया किसी ने। हाँ, मैंने कॉल की तेरे नंबर पे, किसी लड़की ने उठाया। क्या? नाराज़ लग रही थी। वो कैसी बातें कर रहे हैं आप बादशाह? मैं तो कब से ट्राई कर रहा हूँ। मैंने तो जब भी नंबर मिलाया बंद ना बजे। बट हो सकता है आप ठीक कह रहे हो, किसी नर्स ने ना चुरा लिया हो। तू घबरा क्यों रहा है इतना? हाँ, नहीं नहीं, मैं घबरा तो नहीं रहा। मैं चल तो फिक्र ना कर, मैं पता कराता हूँ अभी तेरा फ़ोन किधर है। छोड़े ना बादशाह, कोई गरीब जरूरतमंद होगा जिसने चुराया होगा। माफ कर देना बेचारे को। चोर है, ऐसे तो चोरी नहीं की होगी ना, कुछ जरूरत होगी। चोर नहीं, चोरनी। और ऐसे कैसे माफ़ कर दूँ? उसको पता लगना चाहिए कि मिनिस्टर के भाई का फ़ोन चोरी किया उसने। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि तूने अपना नंबर क्यों चेंज किया, वही नंबर क्यों नहीं रखा? क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप बादशाह? एक मिनट, और ये मुझे बता कि अगर तेरी जिंदगी में लड़की आ ही गई है तो मुझसे क्यों छुपा रहा है? मैं छीन लूंगा तेरी महबूबा। साफ साफ पता लग रहा है कि तूने अपना फोन किसी लड़की को दिया, और मैं तेरे लिए कब से इतना गैर हो गया हूँ कि मुझसे छुपाने लगी ऐसी चीजें। मेरी बात सुनिए बादशाह। रहने दे, मत बता। हर कोई मेरी तरह नहीं होता कि हर बात अपने दोस्त को बता दे। तू सदा का गहरा है और मैं सदा का सादा। मैं नहीं, तुम सुनो। बेवकूफ हो तुम। क्यों ऐसी बेवकूफियां करती हो? तुम्हारी बेवकूफी एक दिन मुझे भी मरवाएगी। एक ही दोस्त है मेरा, वो भी नाराज करवा दिया तुमने। जब मैं तुमसे कहकर गया था ना कि मेरे अलावा किसी का फोन नहीं उठाना, तो क्यों उठाया तुमने? मैं समझी क्या आप हैं? क्या समझी मैं? प्लीज, मेरे अलावा किसी का फोन नहीं उठाना। फोन बंद रखना, जब मुझसे बात करनी हो तब फोन ऑन करना, प्लीज। बेटी, सब ठीक है ना? वो नाराज हो गया मुझसे। उसने 2 मिनट में मुझे जलील करके रख दिया। बेटी, ये जो मर्द होता है ना, ये बादशाह होता है, और बादशाह अपनी मर्जी करता है। किसी को मेरी माँ की तरह गंदा बादशाह मिलता है, किसी को बहुत अच्छा, मेरे बेटे की तरह। तू यकीन कर, तुझे अच्छा इंसान मिला है। तुझे पता है, वो तेरे लिए बादशाह को दगा दे रहा है। साहब की माँ जी ने मेरे बेटे की जान सिर्फ इसलिए बख्शी थी कि वो बड़े होकर बादशाह का गुलाम बने। लेकिन बादशाह ने हमेशा उसे अपना दोस्त, अपना भाई समझा। तुझे पता है, वो ना हमेशा से 2 चीजें साथ लाता था, एक अपनी और एक गुलाम की। अब ऐसे में तो दोस्त को गुस्सा आ ही जाता है ना। तो क्या वो मुझसे प्यार नहीं करता? अरे नहीं, मोहब्बत करता है, इसलिए तो नाराज हुआ। तू परेशान मत हो। तेरे दर पे अखियां रखा, दर्द जुदा
लिखिया सी ही मुकदरा रब्बा मेरा जी नहीं लगदा यार नू मिला दे खून रिसदा मैनू दिसदा तुमसे कोई काम ढंग से होता है जावेद? क्या हो गया सर? इस फाइल में संदल अली नाम की कोई लड़की नहीं है। अब मैं अपने बाप को क्या जवाब दूंगा कि मिनिस्टर होके एक लड़की का पता नहीं करा पाया मैं? सर हमने तो पूरी कोशिश। भाड़ में गई तुम्हारी कोशिश। अभी इसी वक्त कॉलेज जाओ और उसका एड्रेस पता कराओ, मुझे हर हाल में चाहिए वो। ठीक है सर, मैं सुबह जाके पता कर लेता हूँ कॉलेज में। अभी जाओ जावेद, अभी। सर रात है सर, प्लीज सर। हेलो कौन है? मैं हूँ गुलाम, अकेला हूँ। सब ठीक है ना बेटा? हाँ सलाम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। मैं जरा नमाज अदा कर लूं? हाँ बस मैं भी पढ़ता हूँ अभी। मुझे भी माफी मांगनी है। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। तुम अपने फोन में ये सिम डाल लो, अब ये इस्तेमाल करना। ये मेरे कॉलेज के कागजात हैं। उसके पास कैसे? मुझे लगता है भूल रही हो तुम। मिनिस्टर है बादशाह, इख्तियारात हैं उसके पास। और आपने क्या किया? क्या करता? उस फाइल से तुम्हारे नाम का पर्चा तो निकाल लिया। बादशाह के दिल से तुम्हें कैसे निकालूं? कैसा बदकिस्मत हूं ना मैं। बाप के होते हुए सारी जिंदगी बाप को बाप नहीं कह सका। माँ से कद बड़ा हो गया लेकिन माँ को इज्जत नहीं दिलवा सका। सोचा था मोहब्बत करूंगा तो डंके की चोट पर करूंगा, लेकिन नहीं। नसीब। सोच रखा था मैंने कि जब भी मोहब्बत करूंगा मेरा राजदार बादशाह होगा। सुंदरी जिंदगी ने बड़ी बुरी जगह पे लाके फंसा दिया है मुझे। एक तरफ मोहब्बत है तो दूसरी तरफ भाई, दोस्त। सुंदरी मेरा बाल बाल उसके कर्जे के नीचे धंसा हुआ है। जिस गाड़ी पे आया हूं वो भी उसकी है, जो फोन तुम्हें दिया है वो भी उसकी देन है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं बादशाह को कैसे समझाऊं कि जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो उसकी राह गुजर पे तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा भाई गुलाम खड़ा है यार। सुंदरी, मैं जब भी तुम्हारे बारे में सोचने लगता हूं तो मुझे शर्म आती है यार। तुम्हारा जिक्र शुरू कर देता है वो मेरे सामने।
तुमने कभी सोचा नहीं, तुम्हें डर नहीं लगता कि जब बादशाह को पता चलेगा तो इसका नतीजा क्या होगा? नहीं, मुझे डर नहीं लगता। उसने आज तक आपको जो कुछ भी दिया वो सब सिर्फ चीजें थी। बदले में वो आपसे जीती जागती इंसान मांग रहा है। मोहब्बत का फैसला मेरा अपना था। आप तो चले थे मुझे कुर्बान करने। आज तक उसने जो कुछ भी किया ना आपके लिए, अगर उसमें जरा सी भी सच्चाई है तो वो खुद हमारे दरमियान से हट जाएगा। नहीं, कभी भी नहीं। तुम कहाँ जानती हो बादशाह को? मैं जानता हूँ बादशाह को, इंतकाम लेगा वो, देखना। अगर उसका जज्बा सच्चा है तो मोहब्बत में बदला या इंतकाम नहीं होता। मोहब्बत में बस सच को मान लेने का हौसला होता है। और वैसे भी उसकी दुनिया अलग है, हमारी दुनिया अलग है। कहाँ जा रही हो तुम? चाय बनाने। मैं तुम्हें इतनी दूर से मनाने के लिए आया हूँ और तुम जा रही हो? लग तो नहीं रहा, ऐसा महसूस हो रहा है अपने यार की दोस्ती का रोना रोने आया हूं। देखो सुंदरी, मैंने तुम्हें बताया था कि इस मोहब्बत का रास्ता बहुत कठिन होगा। शुरुआत में ही बताया था मैंने। लेकिन मुझे क्यों वो शिद्दत महसूस नहीं हो रही? शिद्दत है सुंदरी। देखो मेरी आंखों में शदीद मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं बताओ? मोहब्बत में और जंग में सब जायज होता है। अगर आप मोहब्बत को अपना लेंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। वक्त के साथ उसकी जिंदगी में भी सुकून आ जाएगा, हमारी जिंदगी भी संवर जाएगी। गुलाम, गुलाम, आप मेरा साथ ना छोड़ना। कैसे छोड़ सकता हूं मैं तुम्हारा साथ? हाँ, तुम्हें छोड़कर जिंदा कैसे रह सकता हूं मैं सुंदरी? नामुमकिन है मेरे लिए। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। मुझे पता है, मुझे पता है कि आपके साथ क्या मामला है। आपको बचपन से ये कहकर बड़ा किया गया कि आप उनके एहसान तले दबे हुए हैं। आपका बाल बाल उनके एहसान तले दबा हुआ। अगर आप अपना हक मांगेंगे तो आपको एहसान फरामोश कहा जाएगा। लेकिन आप अपने दिल में झांक कर देखेंगे ना तो सिर्फ मैं ही दिखूंगी। क्यों झांकूं दिल में? जब मेरी मोहब्बत मेरी आंखों के सामने खड़ी है तो दिल में झांकने की जरूरत क्या है?